हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं संजय, जिला उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बिलोंग करता हूं दोस्तों। एक और नया वीडियो में आप लोग के लिए लेके आ गया हूं दोस्तों। जो आज का हमारा वीडियो है थोड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको वीडियो पूरी बताने वाला हूं। सो मैं उसका ऊपर लिंक आपको बता दूं कि आज हम जिस बिजनेस के बारे में जानने जाएंगे, जिस बिजनेस के बारे में हम सीखने जा रहे हैं, वो हम जीरो इन्वेस्टमेंट, यानी हमारा पैसा उसमें 1 रुपया नहीं लगेगा। हम मार्केट से पैसा उठाएंगे, मार्केट से माल खरीदेंगे और उसके बीच का जो मतलब प्रॉफिट होगा उससे हम कमा के लेंगे। तो ये हमें करना कैसा है, मैं सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला दोस्तों। बस वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, वीडियो स्किप मत कीजिए। सो इससे पहले एक बार और रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, तो प्लीज मेरे वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपको वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर दे देना, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब भी जरूर कर दो। सो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको जीरो इन्वेस्टमेंट, यानी अगर मैं आपको बोलूं जीरो इन्वेस्टमेंट में अगर आपको बिजनेस आपको तैयार करना है, अगर जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आपको तैयार करना है तो कैसे करें। पहला तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपके पास कुछ टॉपिक्स मतलब होने चाहिए। जैसे मान लीजिए पहला था आपके पास कि आप बिजनेस मतलब किस चीज का करना चाहते हो। आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में आपको मार्केट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि मतलब कौन से मार्केट में आपको करना है, और मतलब उस मार्केट में सबसे ज्यादा क्या निकलता है। ये सारी जानकारी जब आपको होगी तो ही आप जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आप तैयार कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपके पास मतलब एक सेलफोन होना चाहिए। सेलफोन होना दोस्तों क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपको अगर मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस तैयार करना है तो आपको कांटेक्ट मतलब चलाना पड़ेगा। आपको मोबाइल में बहुत सारे लोगों का नंबर सेव रखना पड़ेगा। आपको मोबाइल में जिस प्रोडक्ट का आप मतलब मार्केटिंग करने जा रहे हो उसका बहुत सारा फोटो आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई सैंपल नहीं है। सैंपल लेने के लिए आपको अपना पैसा लगाना होगा। मैं आपको जीरो इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ। जीरो इन्वेस्टमेंट यानी आप जीरो मतलब 1 रुपया भी आप जेब में लेके नहीं चल रहे हो, तो आप बिजनेस कैसे करोगे। जैसे हमारे पास सेलफोन, जैसे पहला हमारे पास प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, दूसरा हमारे पास मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, तीसरा हमारे पास सेलफोन होना चाहिए। जब ये तीनों चीज हमारे पास हो जाएगा तो फिर हम इसका बिजनेस हम स्टार्ट कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई मेरा मतलब मार्केट है, ठीक, ये मेरा 400605 ये मेरा एक मार्केट है, मतलब मार्केट है। इस मार्केट में 500 शॉप है, ठीक है। इस मार्केट में 500 शॉप है। शॉप तो ऐसे मतलब बहुत सारे होते हैं, बट ये 500 शॉप ऐसे है जो हर वैरायटी के सामान रखते हैं। जो नया नया अगर मटेरियल कोई मार्केट में आता है तो इसे एक बार जरूर रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हम मतलब इस मार्केट में मतलब आप जब जाएंगे उतरने के लिए, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट आप देखने जाओगे तो मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में बताया हूँ कि मतलब आप एफएमसीजी का प्रोडक्ट बहुत सारा आप मतलब देख सकते हो। एफएमसीजी का प्रोडक्ट अगर आप मतलब मार्केट में लेते हो और उसे सेल करने जाते हो तो बहुत जल्दी निकलता है, क्योंकि वो मतलब एफएमसीजी का जो प्रोडक्ट होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होता है और डेली रूटीन पे यूज होने वाला प्रोडक्ट होता है। तो इसके लिए हम एफएमसीजी का कोई अगर प्रोडक्ट हम लेते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि उसमें हमने कोई तेल मतलब उठा लिया है जिसका प्राइस है 150 रुपया, ठीक है। जिसका प्राइस 150 रुपया है, हमने तेल मार्केट से उठा लिया है। मतलब हमें ये मार्केट में तेल हमें सप्लाई करना है, और ये तेल जो है दोस्तों ये 500 जो आउटलेट है, 500 आउटलेट है तेल को रखते हैं। तो यहाँ पे आप कैसे बिजनेस करोगे, जैसे मैं आप ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ कि जो मतलब 150 का जो एमआरपी वाला है, ये मतलब मान लीजिए 123 रुपए में आता है, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर 123 रुपए में इन्हें सप्लाई करता है, ऑलरेडी पहले से ही 123 रुपए में इन्हें सप्लाई करता है। तो आपका माल वो क्यों लेंगे। तो इसके लिए आपके पास क्या मतलब तकरीब होना चाहिए, इसके लिए जो आपके पास है ना कोई एक बड़ा सा होलसेलर होना चाहिए। जब बड़ा सा जो होलसेलर रहेगा, उस होलसेलर के पास दोस्तों जो ये 150 का प्रोडक्ट है ये 120 रुपए में, 115 रुपए में, 110 रुपए में मतलब आपको ये मिल जाएगा। ये मिलेगा क्यों, मैं आपको जैसे स्टार्टिंग क्या बता रहा हूँ, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, बट मैं आपको अब भी बताने वाला हूँ कि जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आप किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हो। अगर आपको बिजनेस करना है तो थोड़ा बहुत तो अमाउंट आपको लगाना होगा। अगर थोड़ा बहुत अमाउंट लगाते हो तो ये होलसेलर के पास से आपको माल मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों, स्टार्टिंग में आप पैसा लगाइए थोड़ा बहुत,
जब वो माल लेके आएंगे उसका प्रॉफिट निकालिए, उसका प्रॉफिट का जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को फिर वापस से मार्केट में लगाइए, तो आपका धीरे धीरे आगे क्या होगा कि जो आप पैसा लगाए रहेंगे वो पैसा आपके पास पूरा आ जाएगा, और फिर जो मतलब आपको प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट से आप बिजनेस स्टार्ट करना चालू कर दोगे। जैसे मान लीजिए आपको 110 रुपए में मिल गया ये, ठीक। तो तेल का ऐसा मतलब प्रोडक्ट होता है जो डेली यूज होता है, हर मतलब जो हर शॉप पे डेली जो तेल कंज्यूम होता ही होता है, कस्टमर आकर तेल लेके जाते ही जाते हैं। तो इसे मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर कितने का दे रहा है, 123 रुपए का इन्हें दे रहा है। तो अब हमें क्या करना है, 110 रुपए में आया है तो हम क्या करेंगे, यही 120 रुपए में मतलब हम इनको सप्लाई करेंगे। जब 120 रुपए का हम सप्लाई करेंगे तो ये बहुत सारे मतलब मान लीजिए 120 का सप्लाई करोगे तो 500 में से 300 लोगों ने क्या करेंगे कि आपको मना कर देंगे, बोलेंगे कि नहीं मतलब मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास जो मतलब ऑलरेडी मेरे साथ डिस्ट्रीब्यूटर लोग बने हैं, मेरे पास माल उनका सप्लाई होता है। बट 200 लोग ऐसे रहेंगे जो एक सोचेगा ठीक है मुझे तो पेमेंट देना ही पड़ता है तो मैं ले लेता हूँ इसके पास से तेल। तो आपको क्या करेंगे, 200 लोग अगर एक एक पीस का भी अगर ऑर्डर आपको देंगे ना तो यहाँ पे आपका 200 तेल का मतलब ऑर्डर आ जाएगा। जब 200 तेल का आपको ऑर्डर आता है तो आपको अगर 120 रुपए में अगर आप दे रहे हो तो मतलब कितना 10 रुपए आपको एक प्रॉफिट मिल रहा है, बराबर। जो एक कस्टमर के पीछे 10 रुपए आपको प्रॉफिट मिलेगा तो यहाँ पे आपको 200 कस्टमर के पीछे यहाँ पे आपको 10 के हिसाब से आपको 2000 रुपया प्रॉफिट मिलेगा, ठीक। यानी आप जो पैसा लगा रहे हो आपके पैसे में शुरू में ही आपको मतलब दिन का 2000 रुपया प्रॉफिट निकल रहा है। आप देखेंगे तो महीने का आपको 60,000 रुपया प्रॉफिट आपको कहीं नहीं जाता है। तो 60,000 रुपया प्रॉफिट करने के लिए आपको मतलब मान लो 110 रुपया प्राइस का तेल है आपको अगर मिल रहा है तो इंटू अगर आप 100 करते हो तो यहाँ पे आपको 11,000 रुपया हो जाता है। यानी आपको टोटल कितना लगाना पड़ेगा, 22,000 रुपया आपको शुरू में लगाना होगा। जब 22,000 रुपया आप लगाते हो एक दिन का तो आपको 2,000 रुपया एक दिन का आपको प्रॉफिट मिलता है। जब 2,000 प्रॉफिट मिलते रहेगा तो ऐसे आपको 10 दिन में आपका पैसा पूरा कवर हो जाएगा, और फिर आपका महीने का जो इनकम 60,000 रहेगा, ये 60,000 को वापस से आप मतलब उसी पैसे से आप मतलब आपके प्रॉफिट से ही प्रॉफिट आप कमा सकते हो। बट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा पैसा लगाना होगा, जैसे मैं आपको बताया हूँ मैं, तो ये आपको इन होलसेलर के पास आप जाते हो तो आपको रेट कम मिलेगा। आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे ना, डिस्ट्रीब्यूटर 123 रुपए का अगर इन्हें दे रहा है तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा पता है, 122 रुपया कर देगा, इससे ज्यादा कम नहीं करेगा, 122 रुपया कर देगा, ज्यादा से ज्यादा 120 रुपया कर देगा। अगर 120 रुपया में आपको दे रहा था आप मार्केट में क्या चलाओगे। इसके लिए दोस्तों जब ये डिस्ट्रीब्यूटर लोग क्या करते हैं, जब होलसेलर इनके पास से खरीदते हैं ना तो ये होलसेलर एक एक 2-2 पीस नहीं खरीदते, यहाँ पे इनका 500 पेटी 1000 पेटी जब जाता है तो इनको बहुत रेट कम मिलता है। इन्होंने आपको कितने का दिया, 110 रुपए में आपको दिए, इन्हें मान लीजिए 107 रुपए में इन्हें आता है। तो आप ये सोचिए कि 107 रुपए में उन्हें आ रहा है और 110 रुपए में आपको दे रहे। क्यों दे रहे? क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि मैं अगर इनसे आपसे अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो आप उनके पास नहीं जाएंगे, तो वो क्या करे 3 रुपया प्रॉफिट आपसे कमा के आपको दे रहे। तो अगर एक का 3 रुपया प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब यहाँ पे आपने कितना मतलब 200 पैकेट कर रहा है तुमको 600 रुपया, यानी वो कम मार्जिन में ही आपसे 600 रुपया आपको कमा लेते हैं। 600 रुपया कमाने के बाद आपको मतलब माल देते हैं और आप उसे मार्केट में सेल करके 2,000 रुपया कमा लेते हो। सो ये मेरा आइडिया था, आपको कैसा लगा प्लीज मेरे कमेंट में मुझे बता दीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दे देना। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।